हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। इसमें हम बात करेंगे यूटर्न नेट के बारे में, या हेयर पिन नेट और लूप बैक नेट भी बोलते हैं इसको। दोस्तों, इसकी ज़रूरत कब पड़ती है? जब हमारे पास एक सर्वर हो जिसका जो प्राइवेट आईपी पे होस्ट हो, बट उसको पब्लिकली एक्सेस करना हो, और उसको प्राइवेट आईपी पे भी एक्सेस एक्सेस करना हो, बट हमारे पास स्प्लिट ब्रेन डीएनएस ना हो। स्प्लिट ब्रेन डीएनएस क्या होता है कि जैसे दोस्तों ये हमारा सर्वर है। अगर इसको एक लोकल डीएनएस लोकल यूज़र एक्सेस करे तो इसको इसका जो डीएनएस रिजोल्यूशन हो एक प्राइवेट आईपी पे हो। अगर एक पब्लिक यूज़र एक्सेस जो इंटरनेट से कोई एक्सेस करे तो इसका डीएनएस रिजोल्यूशन एक पब्लिक आईपी पे हो, जो कि हमारा इंटरफेस का आईपी हो सकता है। बट अगर आपके पास ये इंफ्रा नहीं है और आपके पास सिर्फ ऐसा डीएनएस है जो एक ही आईपी को रिजॉल्व कर सकता है, तो डेफिनेटली आपका सर्वर को पब्लिक आईपी रिजॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि बिना पब्लिक आईपी रिजॉल्व किए ये इंटरनेट बेस्ड यूज़र को एक्सेस नहीं होगा। तो सपोज यू डोंट हैव द स्प्लिट ब्रेन डीएनएस। तो यहाँ पे अब इस इन्वायरमेंट में हम बात करेंगे कि अगर इस डोमेन को एक्सेस करना है तो इसका रिजोल्यूशन और इसका डीएनएस हमारा होना चाहिए इस आईपी पे। ओके, लेट मी सिलेक्ट द पेन। या सो इसका रिजोल्यूशन इस आईपी पे होगा, क्योंकि ये हमारा इंटरनेट फेसिंग इंटरफेस का आईपी है। तो जब कोई यूज़र इस डोमेन को एक्सेस करेगा, दे विल एक्चुअली सेंड रिक्वेस्ट की मुझे 20.31.1.20 पे कनेक्ट करना है। द रिक्वेस्ट फ्रॉम द इंटरनेट विल कम टू अवर राउटर। ओके, यहाँ पे जब रिक्वेस्ट आएगी, यहाँ पे हमें एक नेट रूल बनाना पड़ता है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट यू टर्न स्टिल। ओके, वी टॉक अबाउट द रिटर्न वंस वी एक्सप्लेन आफ्टर वी अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट। ओके, सो यहाँ पे जब ट्रैफिक यहाँ पे आएगी तो विल मेक अ डेस्टिनेशन नेट यहाँ पे कि 20.31.1.20 है। इसको नेट कर दो किसमें, 192.168.1.11 पे। सो ट्रैफिक यहाँ से हमारे स्विच पे आएगी और यहाँ पे चली आएगी। नाउ इट विल रिस्पॉन्ड बैक। इसको जो ट्रैफिक आएगी किस सोर्स से आएगी, इसका जो सोर्स मान लीजिए ये 2.2.2.2। ओके, इसके सोर्स से आएगी तो ट्रैफिक यहाँ से होते हुए इंटरनेट पे जाएगी, इसको वापस मिल जाएगी। दिस विल वर्क फाइन। ओके, बट अगर सेम अगर हमें जो डोमेन है उसको पब्लिक से भी एक्सेस करना है, बस प्राइवेट से भी एक्सेस करना है, बट हमारे पास स्प्लिट ब्रेन डीएनएस नहीं है। ओके, तो उस केस में क्या होगा कि जब आपका लोकल यूज़र ट्राई करेगा, यहाँ पे हमारी यूटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। जब हमारा एक यूज़र लोकल यूज़र जैसे ये है, ये अगर इस डोमेन को एक्सेस करेगा तो इसके लिए भी, क्योंकि हमारे पास स्प्लिट ब्रेन नहीं है, तो ये 20.31.1.20 पे रिजॉल्व करेगा। ठीक है, तो जब ये रिक्वेस्ट रिजॉल्व हो जाएगी, ये मशीन ये यूज़र इस रिक्वेस्ट को सेंड करेगा, तो ये डेफिनेटली ये इसके गेटवे पे जाएगी। बट जब इस राउटर के पास ट्रैफिक आएगी तो ये बोलेगा कि भाई ट्रैफिक तो मेरे इंटरनल इंटरफेस से आ रही है और जा रही है मेरे एक्सटर्नल इंटरफेस पे। तो ये कंफ्यूज हो जाएगा एंड देन इट विल ड्रॉप दिस रिक्वेस्ट। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देयर इज अ टर्म कॉल यूटर्न नेट और हेयरपिन नेट और लूप बैक नेट। ओके, सो अब इस केस में ये क्या होगा, we'll let's understand this. Okay, so इस केस में अब जब ट्रैफिक इसके पास आएगी, सो द सिचुएशन रिमेन सेम। नाउ जब ये ट्रैफिक यहाँ से जाएगी इसके पास, तो इसका सोर्स होगा ये आईपी 192.168.1.10 और डेस्टिनेशन होगा इसका 20.31.1.20। अब यूटर्न नेट बनाने के लिए हम इसमें क्या करेंगे कि अगर सपोज करो कि अगर जैसे हमने ट्रैफिक जब यहाँ से आई थी, तो हमने जब इस यहाँ पे सिर्फ डेस्टिनेशन नेट किया था तो काम चल गया था। अगर हम इस केस में जब ट्रैफिक हमारे इंटरनल आईपी से आई है, फिर सिर्फ हम डेस्टिनेशन नेट करें तो क्या होगा? तो जब हम सिर्फ डेस्टिनेशन नेट करेंगे तो ट्रैफिक हमारे राउटर से जब 20.31.1.20 पे आएगी, विल मेक की इसको इस पे सेंड कर दो 192.168.1.11 पे, तो ट्रैफिक तो यहाँ पे आ जाएगी। बट जब ये रिस्पॉन्स वापस करेगा, जब रिस्पॉन्स वापस करेगा, तो डेस्टिनेशन में क्या होगा, क्योंकि जो सोर्स था वही डेस्टिनेशन हो जाएगा। सोर्स था 192.168.1.10। तो जैसे स्विच के पास आएगा, स्विच देखेगा कि दिस इज टू, आई मीन डेफिनेटली जब इसके पास जब ये रिस्पॉन्ड करेगा, इट विल नॉट रिस्पॉन्ड टू गेटवे ना। इस केस में जब यहाँ पे 2.2.2.2 था, देन इट अंडरस्टैंड कि ये ट्रैफिक आई हैव टू सेंड टू गेटवे, बिकॉज ये मेरे इंटरनल नेटवर्क में नहीं है, तो इट विल सेंड दिस ट्रैफिक टू गेटवे। ओके, गेटवे के आईपी पे सेंड करेगा, मतलब गेटवे के मैक पे सेंड करेगा। तो गेटवे वहाँ से इसको फॉरवर्ड करेगा, क्योंकि गेटवे के पास इसका राउट है। बट जब इसके पास रिक्वेस्ट 192.168.1.10 से आई है इसके पास, इट विल सी कि ये तो मेरे लोकल नेटवर्क में है, बिकॉज ये /24 का दोनों के पास है। ठीक है, /24 का पास है, क्योंकि यहाँ पे मैंने /24 दिखाया हुआ है नेटवर्क। तो ये देखेगा कि ये तो मेरे इंटरनल नेटवर्क पे है, तो ये गेटवे का मैक नहीं लेगा। जो भी आप आर्प क्वेरीज होगी, उस आर्प क्वेरी में इसको इसका मैप मिलेगा, मैक एड्रेस।
स्विच के पास आएगा, स्विच मैक बेस्ट पे ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर देगी इस पे। तो ट्रैफिक तो यहाँ पे आ गई, बट प्रॉब्लम क्या है कि दिस 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 मशीन, दिस विल से कि मैंने तो रिक्वेस्ट की नहीं है, I did not requested 20, sorry, I did not requested 192.168.1.11, इसे बोलेगा मैंने तो रिक्वेस्ट किया था 20.31.1.20, तो ये रिक्वेस्ट को ड्रॉप कर देगा, तो ये काम नहीं करेगा। ओके, नाउ इस केस में काम नहीं करेगा, बट नाउ अगेन सपोज द ट्रैफिक गोज टू हेयर विद द पब्लिक आईपी डेस्टिनेशन। यहाँ पे अगर हम सोर्स नेट भी करें, यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे ट्रैफिक आए डेस्टिनेशन नेट पे, हमने बोला कि 20.31.1.20 है, इसको कन्वर्ट करो किस पे, 192.168 1.11 पे, ठीक है, 1.11 पे कन्वर्ट करो। और जो इसका सोर्स था इसका जो सोर्स को भी कन्वर्ट कहाँ करो, 192.168 1.1, 1.1 क्या है, सॉरी, 1.1, 1.1 इसका गेटवे है। तो जब ये ट्रैफिक राउटर से वापस होकर के इसके पास आएगी, तो इसके सोर्स में 1.1 होगा, 1.10 नहीं होगा, 1.1। डेस्टिनेशन में तो इसका आईपी ही रहेगा, सोर्स में 1.1 गेटवे का आईपी हो जाएगा। तो जब ये ट्रैफिक इसके पास आएगी, तो नाउ इसको ये वापस से इसके आईपी या इसके मैक के लिए नहीं क्वेरी करेगा, इसके मैक पे रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। ये जो लेयर 2 पे इंफॉर्मेशन होगी वो इस गेटवे का मैक एड्रेस होगा। तो ट्रैफिक हमारी वापस से कहाँ आएगी, गेटवे पे आएगी। गेटवे देखेगा नेट टेबल में, नेट सेशन टेबल में कि ये किसके लिए थी, एंड देन इट विल रिस्पॉन्ड बैक टू द यूजर। तो इस तरह से ये चीज़ें सॉल्व कर देगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ट्रैफिक विल गो टू द राउटर, राउटर विल नेट सोर्स एंड डेस्टिनेशन। सो यूटर्न नेट में खास बात क्या होती है कि हम सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों को नेट करते हैं, एंड इट विल सेंड टू दिस सर्वर। ओके, लेट मी चेंज माई पेन अगेन, कलर में भी। ओके, सो सोर्स नेट में क्या होगा, ट्रैफिक जाएगी यहाँ पे पब्लिक आईपी पे, यहाँ से नेटिंग होगी। नेटिंग किसकी होगी, पब्लिक आईपी डेस्टिनेशन की भी होगी, सोर्स आईपी की भी नेटिंग होगी। ओके, पब्लिक आईपी जो हमारा 1.20 है, ये 1.11 में कन्वर्ट हो जाएगा पूरा आईपी। एंड देन जो 1.10 का है आईपी, यहाँ पे सोर्स नेट, वो 1.1 में हो जाएगा। नाउ जब ये रिस्पॉन्ड करेगा हमारा सर्वर स्विच के पे, और मैक किसका डालेगा, गेटवे का मैक डालेगा, ट्रैफिक यहाँ पे जाएगी, क्योंकि 1.10 नहीं 1.1 रहेगा, नेटिंग भी हो जाएगी तो 1.1 रहेगा। यहाँ पे जब ट्रैफिक जाएगी, यहाँ पे जब ट्रैफिक जाएगी तो राउटर नेट नेट टेबल सेशन टेबल देखेगा और वापस से रिस्पॉन्ड कर देगा इसको। जब इसके पास ट्रैफिक आएगी तो ये देखेगा कि मुझे ट्रैफिक जो मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है, मुझको ट्रैफिक मिल रही है 20.31.1.20 से मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे नेटिंग जब हम करेंगे तो रिवर्स होगा उसका, तो ये मिलेगी 20.31.1.20 से मिलेगी। जब उससे मिलेगी रिस्पॉन्स, दिस विल एक्सेप्ट, तो ये जो सॉल्यूशन है वर्क करेगा। अगर हम ये यू नेट नहीं करते तो ये विल इट विल नॉट वर्क, इवन इफ यू डू वन साइडेड नेट इट विल नॉट वर्क। सो यू नेट में आपको सोर्स को भी नेट करना पड़ेगा, डेस्टिनेशन को भी नेट करना पड़ेगा। और ये कब जरूरत पड़ती है, इसकी जरूरत पड़ती है जब हमारे पास स्प्लिट ब्रेन डीएनएस ना हो, या फिर अपने पास सिमेट्रिक राउटिंग हो, उस केसेस में इस तरह की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई हो। आप अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक देखने के लिए।